हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा सॉरी फॉर बीइंग लेट। 2 दिन से आपको वीडियो नहीं मिल पाई बिकॉज कुछ हेल्थ इश्यूज चल रहे थे। थोड़ी तबीयत ख़राब थी, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई। बट आज के बाद जो है आपको कंटिन्यूसली वीडियो मिलती रहेंगी। और ये जो वीडियो है फर्स्ट पेज जो आप दिख रहा है आपको, यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हम बात करें सिलेबस की। हमारा जो इंग्लिश का सिलेबस है उसकी बात कर रहे हैं बेटा आपके पेपर के लिए। सबसे पहले आपने देखा यहाँ पर है कम्प्रीहेंशन। उसके बाद जो ग्रामेटिकल पोर्शन स्टार्ट होता है वह पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, आर्टिकल हैं, नाउन और प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, प्रपोजिशन है, कंजंक्शन एंड मोडाल्स हैं। यहाँ पर हमने आर्टिकल को कर लिया है। नाउन और प्रोनाउन आपके क्लास में हुए होंगे। प्रपोजिशंस को हमने देखा था, बेसिक्स जो होते हैं, और बेसिक्स से ज़्यादा आता भी नहीं है। कंजंक्शंस जो थी बेटा और मोडाल्स हमने किए हैं। उसके बाद वर्ब हैं आपके, तो ये लर्निंग का पार्ट है। टेंसेस जो है बेटा प्रेजेंट एंड पास्ट फॉर्म, सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट फॉर्म और फ्यूचर परफेक्ट, मतलब फ्यूचर टाइम रेफरेंस, यानी कि सारे के सारे 4 जो टेंस हैं वो सारे के सारे टेंस भी आपके सिलेबस में इंक्लूडेड हैं। उसके बाद है सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर में क्या है कि अरेंजमेंट करना, जैसे सेंटेंस को रीअरेंज करते हैं। जैसे मैं एक लिख रही हूँ सेंटेंस, आई एम टीचर, तो मैं इसको क्या लिख दूँ, आई, उसके बाद टीचर, उसके बाद एम, स्लैश लगा के एम, और उसके बाद लिख दिया ए। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए फर्स्ट पे आई आएगा, उसके बाद एम आएगा, उसके बाद थर्ड पे आएगा ए, और उसके बाद फोर्थ पे टीचर। तो ये सीक्वेंस आपको लगानी होती है। सेंटेंस स्ट्रक्चर इस तरीके से पूछा जाएगा। तो पिछली जो क्लास थी हमने उसमें सेंटेंस का सिंटैक्स क्या होता है इंग्लिश में, और सेंटेंस किस तरीके से फॉर्म किए जाते हैं उस बारे में हम एक्चुअली बात कर चुके हैं। अब नेक्स्ट है टाइप ऑफ सेंटेंसेस, तो ये भी हम कर चुके हैं। मैंने जो पिछली वीडियो करवाई थी उसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर प्लस टाइप ऑफ सेंटेंसेस करवाए थे। ऑल्दो मैंने आपको सारे टाइप ऑफ सेंटेंसेस बताए हैं, कई बार पूछ लिया गया है। प्रीवियस ईयर पेपर जब मैंने उठाए तो उसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का एग्जाम्पल दिया हुआ था। दैट्स वाई मैंने आपको सारा सब कुछ बताया है कि 5 टाइप के सेंटेंसेस कौन से होते हैं, किस तरीके से बनते हैं। लेकिन यहाँ पर स्पेशली मेंशन किया गया है कि अफर्मेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो हैं वो आपको पता होना चाहिए। अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव सेंटेंस जो होते हैं, नेगेटिव भी आ जाता है और इंटरोगेटिव भी। तो यहाँ पर सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फ्रेजेज हैं, ये नेक्स्ट टॉपिक कर लेंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारा रहता है, और एक्टिव और पैसिव वॉइस जो है वो हम जो बेसिक से क्वेश्चन बनते हैं ना हमारे टेस्ट में, डीपली कहीं से कुछ नहीं पूछा जाता। बहुत ईजी से क्वेश्चंस देखे मैंने पेपर में, तो उसी के बेस पे मैंने सिर्फ आपको वो जो बिल्कुल पेपर के हिसाब से था, ज़्यादा हम डिटेल में ना जाके मैंने जो सिंपल सेंटेंस जो होते हैं एक्टिव पैसिव के वो आपको बताए थे। अच्छा, उसके बाद ये आपका अदर एरिया इडियम्स एंड फ्रेजेज हैं, सिनोनियम, एंटोनियम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है ये आपको एक्चुअली याद करने पड़ते हैं। तो बेटा मैं आपको सबसे पहले मैंने आपको ये जो आपका सिलेबस दिखाया है, इसके पीछे पर्पज ये है कि यहाँ पर जो टॉपिक दिए हुए हैं इन टॉपिक में से मैं अपने अकॉर्डिंग करवाए जा रही हूँ। लेकिन आप क्या चाहते हो, आपको कितना समझ में आ रहा है, या आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे पता नहीं चलता। तो दैट्स वाई जो है पहली चीज़ मैं आज इस वीडियो को यूट्यूब पे अपलोड करने वाली हूँ। यूट्यूब जो है, ये जो वीडियो है ये डायरेक्ट आपको नहीं दिखेगी। यूट्यूब जो होता है उसकी यहाँ वीडियो चल रही है, आपको पता होगा, यहाँ डाउन में जाके एक कमेंट सेक्शन होता है ना, जहाँ पर आप कमेंट कर सकते हो नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे मैं बनाऊँ, मुझे आप कमेंट में बताना बेटा, ताकि मैं आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी काम कर पाऊँ। मेरी क्लास किस तरीके से प्रिपेयर हो रही है या आपकी क्या चाहते हो एक्चुअली, वो चीज़ मुझे पता चले। दूसरी चीज़, मैक्सिमम कमेंट जिस बारे में आए मैं उसी बारे में वीडियो बना दूंगी। अगर कमेंट नहीं हुए इन केस, तो ये जो कम्प्रीहेंशन का पैसेज है, या मेरा सजेशन ये है कि नेक्स्ट जो 4 वीडियो होंगी वो आपकी कम्प्रीहेंशन पे बेस्ड कर देती हूँ। तो क्योंकि कम्प्रीहेंशन जो होता है बेटा वो काफ़ी अच्छा खासा स्कोर आपके पेपर में रखता है, और बिना प्रैक्टिस के वो हो नहीं पाएगा। तो कम्प्रीहेंशन के लिए पहले दिन आपको एक पैराग्राफ प्रोवाइड करवाऊँगी, और आफ्टर जब आप उसको सोल्व कर लोगे तो नेक्स्ट डे जो है उसी पैराग्राफ को हम जो वीडियो होगी उसके थ्रू हम सोल्व करेंगे। तो इन चीज़ों को
बेसिक्स या समझ लो कि हमारी जो आगे की प्लानिंग है मैं उस बारे में बात कर रही हूँ। अब आगे बढ़ते हैं आज की वीडियो के लिए। तो आज की वीडियो वही जो हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर किया था, अब उनको नेगेटिव में किस तरीके से चेंज करना है या इंटेरोगेटिव में किस तरीके से चेंज करोगे, या आपके एग्जाम में सेंटेंस किस तरीके से पूछे जा रहे हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। तो बेटा सबसे पहले हमारा जो पेपर है वो इन 3 टाइप के सेंटेंसेस पे फोकस करता है, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, हमने पिछली वीडियो में भी किया था। असर्टिव सेंटेंस का एक टाइप होता है। असर्टिव यानी कि कोई बात बताना, जैसे आई एम अ टीचर, यू आर अ स्टूडेंट, ही इज अ बॉय, सी इज अ गर्ल, ये सारी चीज़ें होगी। जैसे आई एम अ डॉक्टर, तो आई एम ए डॉक्टर, एम क्या है, ये क्या बता रहा है कि वो डॉक्टर है, एक स्टेटमेंट बताई। नेगेटिव में क्या किया, आई एम नॉट अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ, तो नोट जहाँ पर यूज कर दिया, नोट का यूज है, हार्डली, नेवर, स्केर्सली का यूज भी होता है, वो क्या होते हैं नेगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव में हमेशा हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है। अगर डब्ल्यू एच से स्टार्ट होता है तो डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड लगा देते हैं। वाई एम आई डॉक्टर और एम आई डॉक्टर। हमने क्या समझा, हमने देखा कि जो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें क्या करेगा बेटा, सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंपल बात बताई जाएगी, कुछ आपको समझाया जाएगा या बताया जाएगा। तो अफर्मेटिव सेंटेंस क्या हो गया, जब आपने कोई स्टेटमेंट दी गई है। नेगेटिव में नोट यूज हो गया, और एम में क्वेश्चन मार्क होता है। पहली चीज़ देखो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क यूज किया जाएगा। दूसरी चीज़ जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको आगे निकाला जाता है ना। जैसे अगला सेंटेंस है, यू आर एन इंजीनियर, क्या, यू आर एन इंजीनियर, यू आर नॉट एन इंजीनियर, आर यू एन इंजीनियर। ठीक है, तो इस तरीके से कि सेंटेंस में नोट कहाँ पर है। अब अच्छा पेपर में पूछेंगे क्या, जो हम चीज़ कर रहे हैं उसको किस वे में पूछा जाएगा। जैसे मान लो एग्जामिनर क्या बोलेगा कि चूज द नेगेटिव फ्रॉम द गिवन, है ना, जो नीचे सेंटेंस लिखे हुए हैं उनमें से नेगेटिव को ढूंढो। नेगेटिव सेंटेंस आपको ढूंढना है। फर्स्ट सेंटेंस दे दिया सी इज माई सिस्टर, उसके बाद दे दिया इज सी, मान लो ये वाला दे दिया सी इज सी माई सिस्टर। फर्स्ट ऑप्शन ये है हमारा, सेकंड ऑप्शन ये डाल दिया, थर्ड ऑप्शन में सी इज नॉट माई सिस्टर डाल दिया, और फोर्थ ऑप्शन में डाल दिया नन ऑफ द अबव, एन ए डाल दिया, मतलब कोई भी नहीं इनमें से। तो हमें ये पता होना चाहिए कि नेगेटिव सेंटेंस में नोट लगता है सी इज नॉट माई सिस्टर, और अगर इंटेरोगेटिव पूछा जाए तो हेल्पिंग वर्ब आगे और क्वेश्चन मार्क उसके बाद में होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके के सेंटेंस हमारे बनते हैं। अब आगे देखो, इट इज ए डॉग, इट इज़ नॉट अ डॉग, और इज इट अ डॉग, इज़ नॉट हेल्पिंग वर्ब। अच्छा एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बताती हूँ स्टूडेंट्स आपको, क्या होता है ना, कभी भी कोई सेंटेंस अगर डब्ल्यू एच फैमिली से व्हाट व्हेन वेयर से स्टार्ट नहीं हो रहा तो नोट की पोजीशन सेंटेंस में हमेशा थर्ड होगी। ठीक है, अगर डब्ल्यू एच फैमिली का सेंटेंस है तो उसमें फोर्थ, वरना नोट की पोजीशन जो है थर्ड रहती है। और अगर डब्ल्यू एच से स्टार्ट हो जाए तो एक डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड प्लस करके यहाँ पर फोर्थ पोजीशन पे चला जाता है। ठीक है, तो नेगेटिव को पहचानना है, सेंटेंस अब ऐसे कर देगा, जैसे देखो यहाँ पर इसी सेंटेंस को देख ले, सी इज़ नॉट माई सिस्टर है ना, तो इसको जब वो गलत करना होगा, मान लो हम ऑप्शन ये भी दे सकता है, शी नॉट इज़ माई सिस्टर, है ना, इस तरीके से दे दिया उसने। तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब के बाद आ रहा है, और नोट की पोजीशन जो है वो थर्ड होगी, तीसरे नंबर पे नोट जो है लिखा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऑप्शंस को देखकर आप वो बिल्कुल क्लियरली पहचान पाओगे नेगेटिव सेंटेंस को। ठीक है, इट इज़ ए डॉग, इट इज़ नॉट अ डॉग, और इज इट अ डॉग। ठीक है, इज इट नॉट डॉग। और एक और चीज़ मैं रिपीट कर देती हूँ, ऑल्दो हम पहले बात कर चुके हैं, नोट के अलावा नेगेटिव को दिखाने के लिए हमारे पास नेवर होता है, हार्डली होता है ना, स्केर्सली होता है, और उसके अलावा आप सेल्डम बोल सकते हैं, स्केर्सली, और सेल्डम जो वर्ड होता है वो भी नेगेटिव ही होता है, नेगेटिव दिखाता है। तो इनके साथ नोट नहीं लगता, फिर भी ये नेगेटिव मीनिंग वाले हैं। तो ये वर्ड सेंटेंस में कहीं मिल जाए तो इसका मतलब क्या है कि वो सेंटेंस नेगेटिव ही है। और इंटेरोगेटिव के लिए आपको पता है कि यहाँ पर लास्ट में क्वेश्चन मार्क उसको लगाना पड़ता है, क्वेश्चन मार्क वो देगा, और हेल्पिंग वर्ब जो है सब्जेक्ट से पहले लिखी होगी। ठीक है, जैसे इट इज़ ए डॉग, इट इज़ नॉट अ डॉग, इट इज़ ए डॉग, वी आर फ्रेंड्स, वी आर नॉट फ्रेंड्स, और अब हेल्पिंग वर्ब को आगे निकाल दिया, आर वी फ्रेंड्स,
दे आर फार्मर, दे आर नॉट फार्मर, और आर दे फार्मर, तो हेल्पिंग वर्ब को आगे निकाल दिया। और इस तरीके से जो है आपका सेंटेंस क्या हो गया, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बन जाता है। अच्छा, ये सेंटेंस क्या थे, इज एम आर वाले थे, जिसमें हेल्पिंग वर्ब आगे दी हुई है। प्रॉब्लम कहाँ पर होती है, जब हम प्रेजेंट के सेंटेंस कर रहे हैं या पास्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट में, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। एक बार देखते हैं कैसे क्या होता है। ये देखो बेटा, यहाँ पर जो आपके पास सेंटेंस है, इनमें अफर्मेटिव और नेगेटिव जो है आपको फिल करना है। अब फर्स्ट सेंटेंस है डेव डन नॉट लिव इन मैड्रिड। अब यहाँ पर अगर आपको पता हो कि नॉट लिव है और डेव जो है एक पर्सन है, तो यहाँ पर डज यूज होगा, डू यूज नहीं होगा। अगर सेंटेंस अब 4 ऑप्शन मिलेंगे, जैसे डेव डू नॉट लिव इन मैड्रिड, और उसका सेकंड दे दिया डेव डज नॉट लिव इन मैड्रिड, और उसके बाद उसने दे दिया नेगेटिव पूछ रहा है और डज आगे निकाल दिया। तो आपको पता होना चाहिए कि नेगेटिव में आगे नहीं, इंटेरोगेटिव में निकलेगा, और प्लस जो है डज जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगता है। जैसे शू डैश जर्मन एट स्कूल, तो यहाँ पर डज मतलब डज नहीं आएगा, स्टडीज आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव नहीं बनाना, स्टडीज। माई डैड ड्राइव्स, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस और एस। वी नोट वॉक, वी जो है बहुत सारे हैं, सिंगुलर है ही नहीं, तो डू नोट बेटा। द बस नोट स्टॉप, बस एक है, सिंगुलर है, तो क्या, डज नोट। मिस्टर ब्राउन डैश टीच मैथ्स, तो टीचिज। इस तरीके से चिल्ड्रन डैश प्लेज, चिल्ड्रन बहुत सारे हैं, तो प्ले नॉट प्लेज। अच्छा, मैरी डज आफ्टर द लंच, तो वॉश्ड, धोया उसने। तो इस तरीके से क्या है, हमें डू और डज का यूज बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। आगे चलते हैं बच्चों। सेम प्रॉब्लम हमें बेटा पास्ट में भी आती है। पास्ट में क्या होता है, कहाँ पर नोट लगेगा या नहीं लगेगा। आई एट एन एप्पल, अफर्मेटिव, आई डिड नॉट ईट, डिड के साथ ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। यू एट एन एप्पल, यू डिड नॉट ईट। वी एट एन एप्पल, वी ही डिड नॉट ईट, तो सब में सेम लग रहा है, और डिड के साथ V1 लगती है। जैसे आपको सेंटेंस में अगर इंटेरोगेटिव बनाना है, तो डिड जो है सेंटेंस से आगे आ जाना, डिड ही नॉट ईट एन एप्पल। और नेगेटिव बनाना है, तो शी डिड नॉट ईट एन एप्पल, और नॉट की पोजीशन थर्ड, डिड हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में जो है इसका यूज होगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो जो आंसर है उन तक इजीली पहुंच पाओगे बेटा। ये बहुत इजी मेथड है, बहुत ही इजी टॉपिक है, और किसी का गलत नहीं होना चाहिए। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट। चलो इन सेंटेंसेस को चेंज कर लेते हैं, नेगेटिव में और इंटेरोगेटिव में। ही इज़ अ गुड पियानो प्लेयर, तो क्या बताया था मैंने आपको, नोट थर्ड पोजीशन पे लगता है। ही फर्स्ट वर्ड हो गया, सेकंड इज, तो नोट यहाँ पर आ जाएगा क्या, ही इज़ नॉट अ गुड पियानो प्लेयर। और अगर इसका इंटेरोगेटिव बनाओगे तो इज को आगे निकाल दोगे, कैसे सेंटेंस हो जाएगा, इज ही ए गुड पियानो प्लेयर, लास्ट वाला एज इट इज। शी विल बी हियर, थर्ड पोजीशन नोट की, तो विल के बाद ही विल नॉट बी हियर फॉर डिनर। और अगर इंटेरोगेटिव बना रहे हो तो विल शी बी हियर फॉर डिनर, जो हेल्पिंग वर्ब है उसको आगे। यू शुड लुक एट दैट, शुड है, फर्स्ट यू है, सेकंड शुड है, इसके बाद लगा दिया नॉट। यू शुड नॉट लुक एट दैट, ठीक है। और अगर इसको इंटेरोगेटिव बना रहे हो तो शुड यू, शुड को आगे निकाल दा, शुड यू लुक एट दैट। दे हैव सीन दिस मूवी, तो दे फर्स्ट हैव के बाद नोट, दे हैव नॉट सीन दिस मूवी। और अगर हैव को आगे निकाल दे हम, हैव दे सीन दिस मूवी, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इंटेरोगेटिव हो जाएगा। आई वुड गो विद यू, तो वुड जो है, वुड के बाद नोट, थर्ड पोजीशन हमेशा। आई वुड नॉट गो विद यू, और जब इसका इंटेरोगेटिव बनाओगे तो वुड को आगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से बेटा आपके ये सेंटेंसेस जो है बनते हैं, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो आपको मैंने आज बताया। प्रैक्टिस करना, और जिस भी
पोर्शन से रिलेटेड या जिस भी पार्ट से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए नेक्स्ट उसके बारे में बताना। अदरवाइज मैं कंप्रीहेंशन चेक करवा रही हूँ, मैं अपनी प्लानिंग बता देती हूँ आपको। मैं सोच रही हूँ सबसे पहले अभी हम 4 कंप्रीहेंशन चेक को करेंगे बहुत अच्छे से। नेक्स्ट जो होगा हमारा, मैं इज़, एम आर, वाज, वर और हेल्पिंग वर्ब जो है उनका यूज बताऊँगी आपको, हैज, हैव का। और उसके बाद जो नेक्स्ट जो होगा आपका वो हो जाएगा द रिवीजन ऑफ टेंसेज। बाकी जो आपका राइटिंग ये जो आपका लर्निंग सेक्शन है उसकी वीडियो साथ साथ बीच बीच में आती रहेंगी। इस तरीके से काम चलेगा बेटा। हार्ड वर्क के बिना कोई भी जो है सक्सेसफुल नहीं हो सकता। और ये एक आप अच्छी या बुरी दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। ये जो पीरियड है जिसमें टीचर्स के पास स्टूडेंट नहीं है, अगर कोई मेहनत करता है तो ये समझो 80% कंपटीशन आपने यहीं पर जो है ख़त्म कर दिया, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो उनका ध्यान हट गया होगा। अब कंपटीशन से बहुत कम रह गया है, तो जो मेहनत कंटिन्यूसली काम करते रहेंगे वो आगे बढ़ जाएंगे। तो मुझे पता है आप सब समझदार हो और आप जो हो अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होगे होपफुली। तो टिल देन बेटा टेक केयर एंड गुड बाय, कीप डूइंग योर वर्क।